इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको MS वर्ड के अंदर प्रयोग की जाने वाली 25 मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट की के बारे में सिखाऊंगा। आइए अब इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहली जो कमांड है Ctrl+X सेलेक्ट डेटा को कट करने के लिए प्रयोग करना। मैं अपने MS वर्ड के पेज पर आता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है और मुझे यहाँ से इस पैराग्राफ को कट करना है। सबसे पहले मैं माउस के द्वारा इसको सेलेक्ट कर लूँगा, माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके, और कीबोर्ड से Ctrl+X में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आपका पैराग्राफ यहाँ से कट हो गया है। और नीचे Ctrl+V में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप इसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। कट में आपका डेटा वहाँ से कट होके वो दूसरी जगह मूव हो जाता है। इसके बाद है Ctrl+C सेलेक्ट डेटा की कॉपी करना। अब मैं इस पैराग्राफ की कॉपी करना चाहता हूं तो सबसे पहले माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और Ctrl+C प्रेस करूँगा, और जहाँ भी इसको मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर मैं अपने कर्सर को क्लिक करूँगा और Ctrl+V जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपके द्वारा कॉपी हुआ डेटा ऊपर भी आके पेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+V कट और कॉपी हुए डेटा को पेस्ट करना। चाहे आपने डेटा कट किया हुआ है या कॉपी किया हुआ डेटा है, आप Ctrl+V जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका डेटा आसानी से पेस्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है Ctrl+Shift+C डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। अब देखिए मैं अपने नीचे के पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है, मैं चाहता हूं कि जो इस पर कलर अप्लाई है वो ही फॉर्मेटिंग नीचे अप्लाई हो जाए। तो हम इस पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+Shift और C में जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ से इस पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो यहाँ से कॉपी हो जाती है, और जहाँ पर मुझे अप्लाई करना है उस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V जैसे ही प्रेस करूंगा तो ऊपर की फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए जो अभी हमने Ctrl+Shift+C के द्वारा जो फॉर्मेटिंग कॉपी की है उसको मैं पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift और V जैसे ही प्रेस करता हूं, जो सेलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ होंगे आपके ऊपर की जो फॉर्मेटिंग है वो नीचे अप्लाई हो जाती है। मैं चाहता हूं कि ऊपर के पैराग्राफ भी इस पैराग्राफ की तरह हो जाएं, जो इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो भी ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल मेथड भी हमारे पास है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने कर्सर को और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे आऊँगा, और यहाँ पर एक आपको एक ब्रशेस दिखाई देगा। आप माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे नीचे की जो फॉर्मेटिंग थी वो ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन में आके भी इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+B सेलेक्ट डेटा को गहरा या बोल्ड करने के लिए। कोई इम्पोर्टेंट हेडिंग है, कोई आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं, गहरे अक्षर में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+B आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका सेलेक्ट लाइन और जो पैराग्राफ होंगे वो बोल्ड हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट बिल्डिंग को बोल्ड करना चाहता हूँ Ctrl+B से, जो कि मेरा स्पेसिफिक कोई वर्ड है उसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है Ctrl+स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनका जो प्रयोग है फॉन्ट के साइज बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये पैराग्राफ है, मैं इसके फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से Ctrl लेफ्ट ब्रैकेट में प्रेस करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप देखेंगे आपके फॉन्ट का साइज कम हो जाता है, और राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट की का प्रयोग करके अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है Ctrl+Shift+ लेस देन ग्रेटर देन। ये भी काम ऊपर की तरह ही फॉन्ट का साइज घटाने और बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं।
अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ये देखिए आपका फॉन्ट का साइज यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ब्रैकेट हम प्रेस करते हैं तो इससे आपका जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो आप दोनों ही शॉर्टकट्स का प्रयोग करके आप फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है अगली कमांड कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक करने के लिए आप चाहते हैं किसी पैराग्राफ या लाइन किसी वर्ड को तिरछा करना, इटैलिक करना, तो कंट्रोल आई आप प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो आपका जो सेलेक्ट पैराग्राफ या लाइन होगी वो इटैलिक हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग हम अंडरलाइन देने के लिए करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जो मैंने पहले अपने वर्डों को बोल्ड किया था उनको मुझे अंडरलाइन अप्लाई करनी है, तो मैं कंट्रोल प्लस यू जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप इम्पोर्टेंट वर्डों को अंडरलाइन के द्वारा उन्हें आप पैराग्राफ के अंदर आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट के लिए प्रयोग करना। जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ जैसे H2O। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा 2 है उसको मुझे नीचे लाना है, बेस लाइन में लाना है इसको। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल इक्वल जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो 2 है वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से आप सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अगली जो कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सुपरस्क्रिप्ट के लिए प्रयोग करना। आप चाहते हैं पावर बनाना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ से मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपका जो सेलेक्ट जो वर्ड है वो पावर बन जाती है। तो इस प्रकार से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का उपयोग हम पावर लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग चेंज केस के लिए हम करते हैं, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। अब देखिए मैं इस पैराग्राफ का चेंज केस करना चाहता हूं तो मैं से कीबोर्ड से जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, देखिए सारे अक्षर जो हैं वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं, और शिफ्ट प्लस F3 दोबारा प्रेस करते हैं, देखिए वो स्मॉल लेटर में आ चुके हैं। और दोबारा से मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आपका सेंटेंस केस इस पर अप्लाई हो गया है। तो आप शॉर्टकट तरीके से भी आप अपने पैराग्राफ को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और सेंटेंस केस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L डॉट बुलेट अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और आप वहाँ पे डॉट बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट L जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डॉट बुलेट अप्लाई हो जाती है। और देखिए मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो अगला जो बुलेट है वो अपने आप यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट तरीके से भी बुलेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको चाहिए यहाँ पर नंबर बुलेट तो आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और उसके बाद डॉट लगाएंगे और स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर बुलेट भी अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे एंटर करते रहेंगे तो अगला जो बुलेट्स है वो यहाँ पे आसानी से जनरेट हो जाता है। आप चाहते हैं अल्फ़ाबेट यूज करना तो आप A प्रेस करेंगे, डॉट लगाएंगे और स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो भी आपका अल्फ़ाबेट बुलेट बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस L लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। अब देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो पहले से ही लेफ्ट अलाइन में ऑलरेडी यहाँ पर चला हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि जब भी मैं कोई वर्ड यहाँ पे लाइन राइट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट टू राइट आपकी राइट होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मैं क्या करूँगा कंट्रोल प्लस E मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरा जो सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए जो भी पैराग्राफ है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे मैं वर्टिस कंप्यूटर को सेंटर में लेना चाहता हूँ तो कंट्रोल E में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप शॉर्टकट तरीके से प्रयोग करके आप उस हेडिंग को, अपने क्वेश्चन को
आप आसानी से सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+R राइट अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये सेंटर में जो वर्ड है, लाइन है, जैसे ही मैं Ctrl+R प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो लाइन है वो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट में आ जाती है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला यही ऑप्शन है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+J में प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है उसका जो मार्जिन है राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से इक्वल हो गया है। जैसे नीचे का पैराग्राफ है, आप देखेंगे आगे से तो इक्वल मार्जिन है परंतु पीछे से इसका मार्जिन सेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ पर कहीं भी क्लिक करेंगे और Ctrl+J जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे एक प्रॉपर वे में इसका मार्जिन यहाँ पर सेट हो गया, जिस प्रकार से आपकी बुक राइट होती है। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई करना। जैसे ही मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपका सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई हो जाता है, जबकि यहाँ पर पहले से ही वो सिंगल लाइन स्पेस में अप्लाई है। मैं Ctrl+2 मैंने जैसे ही प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल लाइन स्पेस यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, और Ctrl+1 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फिर से सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई हो चुका है। और स्पेस यदि आपको अप्लाई करने हैं तो आप पैराग्राफ पर आएंगे और देखिए यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन भी दे रखे हैं जिनमें आप स्पेस आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+SpaceBar अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए जो भी मैंने फॉर्मेटिंग अपने पैराग्राफ पर अप्लाई की है, जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+SpaceBar की प्रेस करूँगा तो देखेंगे आपके द्वारा अप्लाई की गई सभी फॉर्मेटिंग Ctrl+SpaceBar से क्लिक करने से सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाती है। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+Shift+N नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करना। मैं Ctrl+Z से इसी बार बैक करता हूँ और मैं कीबोर्ड से Ctrl+Shift और N जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ पर नॉर्मल जो स्टाइल है, जो कि पहला वाला होता है, ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई आपके पैराग्राफ पर हो जाता है। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+Alt+1 हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई करना और Ctrl+Alt+2 हेडिंग स्टाइल 2 अप्लाई करना, Ctrl+Alt+3 हेडिंग स्टाइल 3 अप्लाई करना। मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है, मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 जैसे ही प्रेस करता हूँ तो हेडिंग 1 इस पर अप्लाई हो चुकी है और अगले उस पर मैं Ctrl+Alt+2 में प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पर हेडिंग 2 अप्लाई हो गया है और यहाँ पर मैं Ctrl+Alt+3 जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हेडिंग 3 अप्लाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट्स का प्रयोग करके आप आसानी से हेडिंग के स्टाइल जो है आप आसानी से यूज कर सकते हैं।